जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारे बंगाल वाले गांव में, जो हमारा बंगाल का गांव है, वहाँ पर कृष्ण मंदिर में लगने वाला एक भोग जिसका नाम है दूध चूरी। और जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण कन्हैया को तो दूध दही माखन से बनी हुई बहुत सारे भोग पसंद है। तो वही भोग, वो बहुत पुराना भोग है, बहुत समय से उस मंदिर में लगता आ रहा है, तो वही हम आपको दिखाने वाले हैं। दूध चूरी इसका नाम किसने रखा और कब रखा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जन्म से पहले ही ये दूध चूरी के नाम से भोग होता आ रहा है। तो वही आज हम आपको बना के दिखाएंगे। छेना और दूध से बनने वाली एक बहुत ख़ास मिठाई है और ये नॉलेन गुड़ से बनता है। समय के साथ साथ इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें अभी ऐड होने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी चीज़ें हम अपने से ऐड करेंगे, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बंगाली कृष्ण भोग दूध चूरी। दूध चूरी बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक पतली सी रबड़ी, और ये रबड़ी बनाने के लिए हमने ऑलरेडी 1 लीटर दूध उबलने के लिए रख दिया है। और ये सिंपल सी रबड़ी होती है, पतली सी, सिर्फ इलायची का फ्लेवर इस रबड़ी में आता है। और मंदिर के भोग के लिए बनने वाली रबड़ी तो मिट्टी के पतीले में बनाया जाता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर नॉर्मल कढ़ाई में बना रही हूँ। अभी इसमें हमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं करना है, और केसर हमें बाद में इसमें ऐड करना है, इसलिए हमने थोड़ा सा जो गुनगुना दूध है उसको निकाल लिया है और इसमें केसर डाल के उसको भिगो के रख दिया है। वो वाला दूध 1 टेबलस्पून हमें बाद में चाहिए होगी। तो चलिए, रबड़ी तो बनता रहे, हम जो दूसरी प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। अभी दूध चूरी बनाने के लिए हमें चाहिए होगी छेना, और ये छेना बहुत ही ज़्यादा नरम होना चाहिए, बहुत ही नरम होना चाहिए, और इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ये छेना फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये बनता है, अभी हम आपको बताएं कि एक कोई भी शेप में हम इसको बना के जो सिरप हम बनाएंगे, गुड़ का जो सिरप हम बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे, और उसमें वो खुलना चाहिए। मतलब अगर हम छेना में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रखेंगे, बहुत ही सूखा हो जाएगा, तो वो खुलेगा नहीं। हमें गुड़ में इसको डालने के बाद ये गुड़ के अंदर खुलना चाहिए, मतलब चूरा जैसा बनना चाहिए। तो वो जब खुलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। एक शेप बना के तो हम इसको गुड़ में डालेंगे, लेकिन वो उसी शेप में बाहर नहीं आएगा, उसका चूरा वहाँ पे बनेगा। जब वो बनेगा तब हम आपको दिखाएंगे, अभी हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए होगा नरम छेना, उसमें पानी होना चाहिए। बाइंडिंग के लिए हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही सूजी और ना ही मैदा, क्योंकि वो हमें चाहिए ही नहीं। क्योंकि उसको ऐड किया जाता है ताकि जो अगर रसगुल्ले का हम एग्जांपल दें, रसगुल्ले में हम थोड़ा कॉर्नफ्लोर या मैदा डालते हैं ताकि वो खुले ना, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो बॉल्स हमें या फिर किसी दूसरे शेप में हम बनाएं, ये उस गुड़ के सिरप के अंदर खुलना चाहिए। वही होता है चूरा। बहुत ज़्यादा छोटे शेप में इसको नहीं बना सकते, क्योंकि वो जब गुड़ के पानी में खुलेगा तो बहुत ही ज़्यादा उसके टुकड़े छोटे हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। हमें थोड़े बड़े टुकड़े चाहिए, गुड़ के अंदर खुलने वाले बड़े टुकड़े चाहिए। तो अभी हम इस छेना को अच्छी तरीके से नीट करेंगे। थोड़ा स्मूथ छेना है, आपको पता चल रहा होगा, और इसमें मॉइस्चर कितना है वो भी पता चल रहा होगा। तो छेना को तो हमने नीट कर लिया है अच्छी तरीके से। तो मंदिर में ये लंबे शेप में बनता है। बंगाली एक मिठाई होती है लांगचा, उसी शेप में ये बनता है, और उसी शेप में हम बनाने की कोशिश करेंगे। गोल बनाएंगे तो वो इतनी आसानी से खुलेगा नहीं, इसलिए जो बंगाली लांगचा होता है उसी शेप में हम इसको बनाएंगे, और लांगचा जिस शेप का होता है उसी शेप में बना के हम उसको गुड़ के सिरप में ऐड करेंगे। तो इस शेप में हम इसको बनाएंगे। छेने को तो हमने प्रिपेयर कर लिया है, अभी आएंगे हम गुड़ के सिरप बनाने के लिए। ये जो मिठाई है ना, ये बनता है नॉलेन गुड़ से। नॉलेन गुड़ होता है लिक्विड खजूर का गुड़, जो बंगाली बहुत पसंद करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें नॉलेन गुड़ से बनते हैं। और अभी हमारे पास नॉलेन गुड़ नहीं है, समाप्त हो गया है। हम भी बहुत सारे नॉलेन गुड़ खाते हैं, वो बहुत फेवरेट है हमारा, लेकिन अभी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारे जो नॉन बंगाली लोग हैं उनके पास भी नॉलेन गुड़ नहीं होगा, इसलिए हम जो रेगुलर गुड़ यूज़ करते हैं उसी में हमने ये गुड़ का सिरप बनाया है।
स्वाद में इतना अंतर नहीं आएगा, क्योंकि खजूर गुड़ और शुगर कैन के जो गुड़ होते हैं उसका फ्लेवर में थोड़ा सा अंतर होता है, इतना नहीं होता। इसलिए हम गुड़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर, जो शुगर कैन गुड़ है, और इसी गुड़ का हमने इस्तेमाल किया है। देखिए ये प्रोसेस गुड़ है और ये 250 ग्राम गुड़ है शायद, और एक ही टेला हमने ये सिरप बनाने के लिए यूज़ किया है, और इसमें 6 कप हमने पानी दिया है, क्योंकि पतले से गुड़ के सिरप में ये बनेगा और इसी गुड़ के पानी में ही वो खुलेगा। और एक बात आप याद रखें, जिस पतीले में आप बनाएं वो पतीला छोटा होना चाहिए और जो छेने के बॉल्स होते हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से उसका चूरी बनेगा। और बड़ी कढ़ाई में, बड़े पतीले में बनाएंगे तो वो खुलेगा नहीं, सारे खुलेंगे नहीं, एक दो ही खुलेंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। उस तरीके से नरम होकर वो तैरते रहेंगे, वो गुड़ का रसगुल्ला बन जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए। तो पानी तो अभी उबल रहा है, गुड़ का पानी। तो तैयार किया गया छेना अभी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी एक एक छेने को अभी हम इसमें ऐड करेंगे, और ऐड करने के साथ ही वो छोटे छोटे टुकड़े उसके तैरने लगेंगे ऊपर। अभी तो वो खुला नहीं है और इस तरीके से भी खुलेगा नहीं, और इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे इसको हमें आधे घंटे तक पकाना है, बिना ढके, ढकना नहीं है। आधे घंटे तक हमें इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, जो प्रॉपर चूरी है हमको मिल जाएगा। अभी छेने का जो हमने ये शेप में जो बनाया है उसको डालने के वक्त ये देखिए छोटे छोटे छेना भी अभी तैरने लगे हैं, क्योंकि हमने इसमें ना सूजी डाला है ना मैदा डाला है, तो वो बाइंडिंग एजेंट इसमें नहीं है, इसलिए धीरे धीरे छेना खुलने लगा है। तो यही हमें चाहिए। और 300 ग्राम हमने छेना लिया है, जिसमें 9 स्टिक्स बने हैं, और उस छेने के स्टिक्स को हम अभी इसमें ऐड कर देंगे और आधे घंटे तक हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और आधा घंटा टाइमर सेट कर लीजिए, आधे घंटे के बाद ये प्रॉपर चूरी बन के तैयार हो जाएगा। अभी आधे घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए अभी ये खुलने लगा है, और ये कितना नरम है ये देखिए। और ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में गिर रहा है ना, वही है चूरी, तो वो हमें चाहिए। और ये देखिए कितना नरम है। अगर कोई मैदा सूजी हम इसमें ऐड करते तो ये नहीं बनता, तो ये इसी नरम, हमें तुलतुला जिसको कहते हैं, उसी अवस्था में हमें ये चाहिए जो चूरी है। तो अभी आधे घंटे बाद ये चूरी बन के तैयार है, और अभी हम गैस को ऑफ कर लेंगे। और जो पतली सी रबड़ी हमने बनाई है, जिसको कहा जाता है दूध और इसको कहा जाता है चूरी, दोनों को मिला के दूध चूरी भोग होता है, तो वो दूध और ये चूरी दोनों को मिला के हम प्रॉपर भोग बनाएंगे। तो जो रबड़ी हमने बनाया था उसको हमने यहाँ पर एक बर्तन में नीचे सेट कर लिया है आधा। तो रबड़ी नीचे हम इसको रखेंगे, उसके ऊपर जो चूरी हमने बनाया है उसको सेट करेंगे। वो ना मिट्टी के पतीले में, छोटा छोटा पतीला होता है, उसमें नीचे रबड़ी देते हैं, उसके ऊपर ये चूरी रखा जाता है और उसके ऊपर वापस से रबड़ी देते हैं। और एक बात हम आपको यहाँ पे बताना भूल गए, चूरी बनाते समय हमने उसमें इलायची का भी इस्तेमाल किया था फ्लेवर के लिए, और वो हम आपको दिखा नहीं पाए। और ये जो भोग प्रसाद है, भगवान को ऑफर होने से 4-5 घंटे पहले ही बना के रख दिया जाता है, ताकि ये सेट हो जाए। क्योंकि बहुत मोटा रबड़ी इसमें यूज़ नहीं होता, पतला रबड़ी यूज होता है, तो उसको सेट होने में और उसका फ्लेवर, रबड़ी का फ्लेवर इस चूरी के अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, और थोड़ा ठंडा भी होता है। ये बहुत चिल्ड सर्व नहीं होता, मंदिर में चिल्ड सर्व नहीं होता। मंदिर के जो पाकशाला होता है वहाँ पर बना के रख दिया जाता है वहाँ पर, और बाद में प्रभु को भोग लगाया जाता है। उसके बाद आप फ्रिज में ठंडा करके खा सकते हैं। मतलब हम मंदिर की बात कर रहे हैं, घर में भी आप उसको चिल्ड करके दें या फिर गरम दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना हमने चूरी बनाया था सबको हमने यहाँ पर सेट कर लिया है, और इसके ऊपर वापस से हम रबड़ी ऐड करेंगे। जो रबड़ी हमने बनाया था, याद रखें रबड़ी पतला ही रखें, बहुत मोटा रबड़ी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो मलाई होती है ना, वो इसके साथ बढ़िया लगती है। ये देखिए जब दूध को पकाते हैं ना, उसके ऊपर जो मलाई आती है, ये बढ़िया जाता है इस चूरी भोग के साथ। तो इसको तो आप ज़रूर, इस मलाई को ज़रूर रखें और इसके ऊपर ऐड करें। अभी रबड़ी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम। अभी बादाम वगैरह दिया जाता है, जैसा मैंने कहा कि समय के साथ साथ थोड़े 1-2 चीज़ इसमें ऐड किए जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में बादाम ऐड नहीं किया जाता था, वो वैसे ही दिया जाता था। तो अभी हमने थोड़ा सा बादाम इसमें ऐड किया है, और जो केसर हमने भिगो के रखा था वो अभी हम इसमें ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए केसर, जैसा हमने कहा था 1 बड़ा चम्मच हमें दूध में भिगा हुआ केसर चाहिए। और इसी केसर वाले दूध में
हमने आधा चम्मच खाने वाला गुलाब जल ऐड किया है। तो अभी ये बनके तैयार है बंगाली कृष्ण भोग दूध चूरी। आई होप ये नई भोग की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और इस जन्माष्टमी आप भगवान कृष्ण को ये बना के ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, राधे कृष्ण।